सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस के टॉप क्वेश्चन। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं री एग्ज़ाम की, वो मेरे साथ जुड़ेंगे और इस क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट या टॉप क्वेश्चनों के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन को ऑन नहीं किया वो कर देना, क्योंकि आपका टारगेट है 38 में से 38 पेपर में सही करके आने का। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमें कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत है। यानी हर साल, यानी आपको 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है, ये हमसे पूछ रहा है। 10 वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप सभी क्या कहोगे मेरे स्टूडेंट? यहाँ से कहोगे 18.12%, 19.45% या फिर 21.05%, 20.09%। यानी ऑप्शन नंबर जो डी देगा वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आगे 2 की ओर। क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के अधिकतम उपकरण बनाए गए थे। किसके थे ये आपको बताना है। तो यहाँ से क्वार्ट्जाइट पत्थरों से, या तांबे से, लोहे से, या इनमें से कोई नहीं। तो हमसे पूछा है किससे बनाए गए थे, तो जो ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहा है यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ इसका उत्तर क्या है। धान की खेती करने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। धान की जो खेती होती है वो करने की जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो यहाँ से क्या कहेंगे, यहाँ से जो कहेगा ऑप्शन नंबर बी कोल्डिहा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो उत्तर देगा वो बिल्कुल यहाँ से सही रहेगा कि धान की खेती का मतलब होता है चावल। क्या होता है? चावल। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके सामने ये आ चुका है। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2021-11 में उत्तर प्रदेश की साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। यानी 1 से लगाकर 2011 के बीच में कितने परसेंट साक्षरता में वृद्धि हुई है, ये हमसे पूछ रहा है। 14%, 13, 12, 10%। तो आप सभी कहोगे यहाँ से कि सर ऑप्शन नंबर बी 13.636% की क्या हुई है वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। महाजनपद काल में कौशल जनपद की प्रमुख नगरी थी। तो कौन थी प्रमुख नगरी, ये आपको बताना है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ से कहेंगे साकेत। साकेत क्या थी? उस समय प्रमुख नगरी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। महाजनपद काल में पांचाल देश की राजधानी थी। महाजनपद काल में पांचाल देश की राजधानी थी। तो क्या कहेंगे? अहिच्छत्र, यानी जो कि ऑप्शन नंबर मेरे यहाँ से बच्चों बी बिल्कुल सही रहेगा आपका उत्तर। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है कोयला पर आधारित कौन सा ताप विद्युत केंद्र कानपुर में स्थित है। यानी जो आपको पता है ताप विद्युत केंद्र, यानी जो बिजली प्राप्त होती है, बिजली होती है वो कोयला पर कहाँ प्राप्त होती है? कानपुर के अंदर। उसका नाम आपसे पूछा गया है, तो उसका नाम क्या रहेगा यहाँ से ये बताना है। पनकी ताप विद्युत केंद्र। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए वाला जो दे रहा है वो बिल्कुल सही और सटीक उत्तर रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। 12 ताप विद्युत एवं करछना ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है। जिले का नाम आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा, कौन से जिले के अंतर्गत की गई है। जैसे इलाहाबाद, सहारनपुर, कानपुर या सोनभद्र। आखिरकार कौन सा जिला है जो आपका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। तो आप सभी क्या कहोगे? तो मेरे स्टूडेंट आप सभी यहाँ से कह देंगे कि सर ऑप्शन नंबर ए यानी इलाहाबाद जो दे रहा है वो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ से बढ़ो अगले क्वेश्चन पर।
राज्य में दादरी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित है? राज्य के अंदर दादरी ताप विद्युत परियोजना है, वो कहाँ पर स्थापित है? दादरी के बारे में पूछा है तो हम क्या कहेंगे? यहाँ से कहेंगे आगरा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद। यहाँ से मेरे बच्चे सभी स्टूडेंट कहेंगे सर गौतम बुद्ध नगर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। गैस पर आधारित आंवला ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? गैस पर आधारित है, क्या नाम है? आंवला ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? सोनभद्र या मेरठ, मिर्जापुर, बरेली। अब चार में से आपका उत्तर क्या रहेगा? तो यहां से अपना उत्तर दीजिए। आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी, बरेली बिल्कुल सही है। यहां पर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी स्टेडियम राज्य में किस शहर में है? महात्मा गांधी स्टेडियम यानी यूपी के अंदर कौन से शहर के अंदर बनाया गया है? लखनऊ, रामपुर, इलाहाबाद, मुजफ्फरनगर। यानी ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आप सभी कहोगे रामपुर। रामपुर का मतलब रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता किस जिले में स्थित है? न्यूनतम महिला साक्षरता कौन से जिले के में है, ये आपसे पूछा है। हम क्या कहेंगे? प्रतापगढ़, देवरिया, श्रावती, जौनपुर। यानी आप सभी का यहां से मेरे बच्चे उत्तर क्या रहने वाला है? तो सभी कह देंगे सर श्रावती, यानी ऑप्शन नंबर यहां से जो बच्चा सी देगा वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? अयोध्या को प्राचीन काल में कौन से नाम से जाना जाता था? अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, संभावना बनती है इसकी ये आपका पेपर में बनेगा। तो क्या नाम था ये बताना है, जल्दी से बताइए। अयाजसा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। राज्य में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? पुरापाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिला है, या बताना है राज्य के अंदर। अब देखो चकिया, सिंगरौली घाटी, बेलन घाटी या उपरोक्त में सभी। अब हम यहाँ से क्या कहें मेरे बच्चे, मेरे दोस्त कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए, तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर डी देगा उसका सभी सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। देश के कुल विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है? विद्युत का जो कुल उत्पादन है उसका कितना परसेंट उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर होता है, ये आपको बताना है। 5.5%, 5.2%, 4.8%, 5.7%। बताएंगे मेरे सारे दोस्त अपना यहाँ से उत्तर क्या रहेगा? तो आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी, 5.2% हो जाएगा। आगे बढ़ो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पारीछार ताप परियोजना स्थापित की गई है? कौन से जिले के अंदर की गई है ये बताना है। झांसी, अलीगढ़, कानपुर, चंदौली। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहेगा मेरे दोस्त? यहाँ से मेरा उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जो बच्चा झांसी दे रहा है वो यहाँ से बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहता है देखिए और उत्तर बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा गया है। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ से कह सकते हो आप लखनऊ, जौनपुर, आगरा, इलाहाबाद। यानी कि 2011 के अनुसार पूछा गया है, तो जौनपुर ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा देगा यहाँ पर एकदम सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश राज्य में आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा किस ताप विद्युत परियोजना की शुरुआत की थी? आपको बताना है किसके द्वारा? आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा। तो हम यहाँ से क्या कहें कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए,
तो रोजा ताप विद्युत परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी देगा यहाँ से वो बिल्कुल एकदम यहाँ पर सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर दो। बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? बांसखेड़ा जो अभिलेख था उसका संबंध किस शासक से था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क। यानी मेरे दोस्त जो ये टॉप क्वेश्चन आपके चल रहे हैं वो सिलेक्शन वाले हैं, मात्र रोजाना 15 मिनट आपको मेरे को दे देना है। तो हम कहेंगे हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा दे रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शासक रुहेलखंड का स्थापक है? ठीक है, संस्थापक यानी उसकी स्थापना की, यानी संस्थापक, उसे आप कह सकते हो रुहेलखंड का। किसका? रुहेलखंड। यहाँ से कहेंगे अली मोहम्मद खां, अमीर मोहम्मद खां, फैजुल्ला खां, नजीब खां। ठीक है, तो नजीब तो हो नहीं सकता है, तो हम सभी क्या कहेंगे मेरे स्टूडेंट? आप सभी कह दोगे सर यहाँ से अली मोहम्मद खां, यानी अली मोहम्मद खां का मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगला क्वेश्चन देखो। रोजा ताप विद्युत परियोजना राज्य में स्थापित है, बताना है आपको कि आप सभी का उत्तर इसमें क्या रहेगा। ये देखो आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा स्थापित है, तो हम कहेंगे सहारनपुर में। सहारनपुर का मतलब है ऑप्शन नंबर डी। तो आज के ये टॉप क्वेश्चन इतने ही करवाऊंगा मैं। कल और मिलेंगे इसी समय एक और क्लास के साथ। टाइम है सुबह मॉर्निंग में, सुबह 7 बजे। 15 मिनट आपके चाहिए सिलेक्शन के लिए। जीके में 38 में 38 करने के लिए 15 मिनट मेरे को आपको दे दीजिए। मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय